इस वक्त हम मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बाके बिहारी गलियों में और आपको पता ही होगा कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद कॉरिडोर का रास्ता साफ हो गया है। जी हाँ, बाके बिहारी कॉरिडोर का रास्ता साफ हो गया है। मैं सर आपको दिखा दूँ, ये भाई कुंज गलियाँ हैं जो वीआईपी मार्केट जहाँ से वीआईपी लोग मूवमेंट करते हैं, और एक द्वार यहाँ पर ही बनाया जाएगा कॉरिडोर का, जो काफ़ी ज़्यादा विशाल और बड़ा होगा, लेकिन समय आने पर देखेगा। लेकिन हम यहाँ पर जो आए हैं दुकानदारों से बात करेंगे, जो श्रद्धालु हैं वो कॉरिडोर को लेकर क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है, इस बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर हमारे कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कॉरिडोर के लेकर जो आदेश आए हैं किस तरह से देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा पटेल है और मैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले से आया हूँ, जहाँ हमारे देश के सुप्रसिद्ध 13वें ज्योतिर्लिंग की संख्या जिनको दी गई देवश्री जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर की पावन धरा से हम सभी भक्तगण पधारे हैं। उत्तर प्रदेश की इस पावन पवित्र भूमि वृंदावन में बांके बिहारी लाल के चरणों में हम सभी अर्जी लगाने आए हैं कि जिस प्रकार यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यहाँ भव्य और दिव्य कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है, इसी प्रकार हमारे बुंदेलखंड के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र देवश्री जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर में भी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में बुलडोजर बाबा और मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा की सरकार भव्य और दिव्य कॉरिडोर का निर्माण हमारे बांदकपुर में भी करे। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय के निर्देश में हमारे संपूर्ण देश में 21 कॉरिडोरों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें से 11 कॉरिडोर हमारे मध्य प्रदेश में है। हम सभी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आभारी हैं कि उन्होंने एक धर्म के प्रति आस्था दिखाते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि लोगों को यहाँ से विस्थापित करने के बाद यहाँ भव्य कॉरिडोर का निर्माण होगा और भक्तों के लिए आवागमन के लिए कई ऐतिहासिक सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराई जाएंगी। आप क्या कहेंगे कॉरिडोर को लेकर? राधे राधे, जय जागेश्वरनाथ। मैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले के श्री जागेश्वर धाम बांदकपुर से हूँ और वृंदावन धाम दर्शन करने आया हूँ। यहाँ लाखों करोड़ों श्रद्धालु वृंदावन धाम आते हैं और जैसे कि अब आवश्यकता है कि यहाँ बिहारी जी के यहाँ भव्य दिव्य कॉरिडोर बनाया जाए, ताकि जो लाखों श्रद्धालु आते हैं उनको सुविधा हो, उनको उठने बैठने के लिए जगह हो, उनको परिक्रमा करने के लिए व्यवस्थित स्थान हो। आप देखते हैं कि हम लोगों को वाहन भी टक्कर मारते हैं, चोटें लगती हैं, चलने के लिए जगह नहीं है। यहाँ के दुकानदार समझें और इस कॉरिडोर में सहयोग करें, क्योंकि जब धाम में विकास होगा तो उनकी आय बढ़ेगी। वो थोड़े से लालच के कारण हमारे पवित्र तीर्थों के यहाँ केवल पैसे कमाने का एक स्थान ना बनाए। इसलिए आपने कहा कि पैसे बनाने का, लेकिन जहाँ इनकी दुकानें जाएंगी जो रोजी रोटी है, क्या इसको लेकर सरकार कुछ सोचेगी? हाँ, निश्चित रूप से सरकार से निवेदन है कि वे भी इनको उचित दूरी पर व्यवस्थित स्थान दें, ताकि इनकी रोजी रोटी भी चले। लेकिन तीर्थ यात्रियों की सुविधा बहुत जरूरी है और वृंदावन धाम और हिंदू तीर्थों का विकास बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदू तीर्थों का विकास होगा, श्रद्धालु आएंगे तो इनकी रोजी रोटी चलेगी। जैसे इन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रियों का ध्यान रखा जाए, तो यहाँ पर कुछ और श्रद्धालुओं से बात। क्या नाम है आपका? शंकर गौतम। मैं दमोह मध्य प्रदेश से हूँ और हम लोगों की पूरी टीम हर पूर्णिमा को हजारों की संख्या में दमोह जिले से लोग वृंदावन धाम आते हैं और विगत अनेक वर्षों से यहाँ देख रहे हैं कि अब भक्तों की काफ़ी भीड़ यहाँ होने लगी है, बहुत समस्याएं होती हैं। तो यहाँ जो योगी जी दिव्य भव्य कॉरिडोर का निर्माण का संकल्प लिए हैं, कॉरिडोर निर्माण होना चाहिए। यहाँ के स्थानीय लोगों को भी बात को समझना चाहिए कि अब यह समय की आवश्यकता है, मांग है, क्योंकि संख्या दिन पर दिन अधिक बढ़ रही है। अभी जन्माष्टमी के दिन यहाँ भगदड़ के कारण एक घटना हुई थी जिसमें 4-5 लोगों की मृत्यु भी हुई थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए अब समय की आवश्यकता है, मांग है कि श्री बाके बिहारी जी के स्थान पर दिव्य भव्य कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए। स्थानीय लोगों की जगह को लेकर क्या कहेंगे? स्थानीय लोगों के लिए जो जिनकी जगह है उनकी जगह अधिग्रहण की जाए, जो उनको उचित मुआवजा हो उचित मुआवजा दिया जाए और सबसे सर्वसम्मति से सबके साथ मिलकर दिव्य भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो। तो जैसे कि इन्होंने श्रद्धालुओं ने कहा कि कॉरिडोर तो बने, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग जो दुकानदार हैं उनके लिए मुआवजे की भी सरकार कोई ना कोई देखरेख करे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी ही है। यहाँ पर हम यहाँ पे कुछ दुकानदार हैं, हम उनसे बात करेंगे आगे वो किस तरह से देखते हैं। जी, क्या नाम है आपका? नीरज अग्रवाल। नीरज अग्रवाल जी, आप यहाँ पर कब से व्यवसाय कर रहे हैं? 5 साल हुए हैं। तो ये बताइए, कॉरिडोर को लेकर हाईकोर्ट का आदेश आया, आपको पता होगा, अब आप किस तरह से देखते हैं उस आदेश को? नहीं, आदेश है, अच्छी बात है, लेकिन सबका स्वागत है। हर चीज़ देखते हुए करना चाहिए। दुकानदारों का भी ख्याल रखना चाहिए, जनता का भी ख्याल होना चाहिए, किसी को परेशानी ना हो। अच्छा है, कॉरिडोर बनना तो बढ़िया है, ये सबको ख्याल रखना चाहिए सबका। जिस तरह से बताया जाता है कॉरिडोर बनेगा तो कुछ लोग दुकानें जाएंगे, क्या आपकी दुकान से शामिल है क्या? नहीं, दुकान तो है, हम किराए से हैं, लेकिन दुकान वाले बढ़िया आदमी हैं, लेकिन दुकान वालों को भी सुविधा देनी चाहिए उनको। हम किराएदार हैं, हमको भी सुविधा मिले। हर चीज़ 5 साल से यहाँ रह रहे हैं। आप लोग क्या मांग करते हैं? सबको दुकानें मिले, कुल मिला के जिसकी दुकानें उनको दुकानें दी जाए सरकार को। तो जी हाँ, यहाँ के दुकानदारों की यही मांग है कि यहाँ पर जो दुकानदार हैं
उनको स्थानीय जगह एक जगह निश्चित जगह की जाए जहाँ पर उनका रोजी रोटी की बात है वह चल सके, क्योंकि जब दुकान ही नहीं रहेंगी तो वह उनका परिवार जो है वो किस तरह से चलेगा। यहाँ पर हम आगे चलेंगे, जो कि कुंज गलियाँ हैं हम आपको दिखाते हैं, कुंज गलियों को दिखाएंगे। यही वो गलियाँ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आगे चल के बड़ी हो जाएंगी। यहाँ पर हम दुकानदारों से भी बात करेंगे और उनसे बात करके आपको बताएंगे कि आखिर दुकानदार यहाँ के क्या कहते हैं और वो क्या सोचते हैं इस कॉरिडोर को लेकर। यहाँ पर हम एक दुकान है, यहाँ पर पोशाक की आप देख सकते हैं, बाकी बिहारी मुकुट सिंघा की। हम यहाँ पर आए हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या कह रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम बोहिरा निषाद है। भोजना जी, ये बताइए जो बाकी भाई कॉरिडोर को लेकर कल हाईकोर्ट का आदेश आए, किस तरह से देखते हैं आप? सर देख रहे हैं व्यापार में हमको नुकसान ना हो, हमारा दुकानें नहीं टूटें और क्या है। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? कॉरिडोर बनना भी चाहिए, परेशानी तो है ही है लोगों को, पर व्यापार ना हमारा नहीं जाए, कुल मिला के ये है। आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कॉरिडोर बने लेकिन व्यापारियों के हित को देखते हुए बने? हाँ जी जी। क्या नाम है आपका? मुकेश ठाकुर, कहाँ से हैं आप? यही वृंदावन से। आप किस तरह से देखते हैं? आप विश्वासी हैं, स्थानीय लोग हैं, किस तरह से देखते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि कॉरिडोर बनना चाहिए। भीड़ का दबाव भी ज़्यादा है, घटनाएं भी हुई हैं, उसके हिसाब से कॉरिडोर बनना चाहिए। इसमें राज्य सरकार अच्छा कर रही है, लेकिन इसके लिए व्यापारियों का हित देखना चाहिए उनको, क्योंकि उन्होंने काफ़ी पैसा अपना लगाया हुआ है और उनका रोजी रोजगार की बात है, ये भी नहीं जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना चाहिए जो इनके लिए रोजगार भी बना रहे और कॉरिडोर भी बने, जिससे जनता को परेशानी ना हो। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ स्थानीय लोग दुकानदार ने कहा कि कॉरिडोर बने लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग और जो दुकानदार हैं उनके हित को देखकर बने। जरूरी है कि उनको जब तक उनका अगर व्यापार नष्ट हो गया तो उनका परिवार कैसे चलेगा। कान्हा अग्रवाल, टीवी 9 भारतवर्ष, मथुरा।